शब्दों की परछाई को शब्द बनाकर उनकी मदद से किसी भी चीज़ का नाम लिखना। ये चीज़ सुनने में जितनी कंफ्यूजिंग लग रही है, करने में ये उतनी ही मस्त है। खैर, अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ तो ये देखो, ये रहा नाम, ये रहे नाम विद परछाई, और ये रही सिर्फ परछाई। परछाई में साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं और लेखक लिखना क्या चाहता है यहाँ पे। तो मेरे को इसी तरीके से पेपर के ऊपर पेंसिल से लिखना है, तो इसीलिए मैं बैठ के अपना पेन और पेपर लेके इसी तरीके से नाम लिखने में। तो सबसे पहले तो एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हम जो शब्द लिख रहे हैं उसके ऊपर हमें दो साइड पे परछाई देनी है। लेकिन दो साइड्स भी कौन सी? अपोजिट साइड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर परछाई बनाएंगे तो हम चार जगहों पे बना सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, है ना। हम लेफ्ट और राइट एक साथ चूज़ नहीं कर सकते, हम अप एंड डाउन भी एक साथ चूज़ नहीं कर सकते। हमें दो अलग अलग परछाइयों को यूज़ करना है जो एक साथ जुड़ी हुई हों, क्योंकि लॉजिक भी ज़रूरी है। तो मैंने उठाया पेपर और उठाई पेंसिल और शुरू कर दिया अपने शब्दों को लिखना। मैंने जो शब्द लिखा था वो बहुत धीरे धीरे लिखा था, क्योंकि एनिमेशन बनाते समय मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि हम जो चीज़ पहली बार कर रहे हैं उसको हम जितना धीरे धीरे करेंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा। तो इसीलिए मैं इसको बहुत धीरे धीरे बना रहा था और उसको उतना ही अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी ये कुछ ऐसा बना जो कि ठीक ठाक से थोड़ा सा लो था, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि कुछ शब्द कुछ ज़्यादा बड़े बन जा रहे थे और कुछ शब्द कुछ ज़्यादा छोटे बन जा रहे थे, जिसको मैंने ठीक करने की कोशिश की थी लेकिन वो हो नहीं पा रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, चीज़ अगर थोड़ी टफ है और तुम पहली बार कर रहे हो, तुम्हें उसके बेसिक भी नहीं पता है, तो उसमें दिक्कतें आनी है। वैसे ही मेरे साथ हुआ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई और ऐसा नाम बना था। लेकिन जो भी है, इसके बाद मैंने 3 बार नाम को और लिखा, और इस बार मैंने क्या किया कि ये ध्यान रखा कि मेरे शब्द ऊपर नीचे ना बने, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे एक लाइन खींच ली थी ताकि मेरे शब्द एक सीधी लाइन के ऊपर रहें, जो कि एक्चुअली में वर्क किया, क्योंकि इस बार मेरे शब्द जो हैं ऊपर नीचे नहीं भाग रहे थे, वो एक सीधी लाइन में अलाइन थे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ शब्द कुछ ज़्यादा बड़े बन जा रहे थे, कुछ शब्द कुछ ज़्यादा छोटे बन जा रहे थे। जैसे पी और आर, ए के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा छोटे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो देखो, मैंने जो 3 बार नाम लिखे थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, ये बात तो क्लियर थी, ठीक है, क्योंकि जब शब्दों की हाइट ही बराबर नहीं होगी तो कहाँ से वो शब्द अच्छे होंगे। लेकिन इस बीच मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो कि मेरे को आगे चल के मदद करने वाली थी। जैसे कि जो गोल शब्द हैं, जैसे सी हो गया या फिर ओ हो गया या फिर पी और आर हो गया, जिसके अंदर सर्कल यूज़ होता है, उसको हम सर्कल की जगह अगर हम डब्बा यूज़ करें ना, बॉक्स, तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हम परछाई दे सकते हैं आराम से। बस जो कॉर्नर है उनको शार्प नहीं रखना है, उनको थोड़ा सा राउंड शेप देनी है। और इन सब चीज़ों के बावजूद जो आप नाम लिख रहे हो उसको भी बहुत स्लोली बनाना है ताकि वो अच्छा बने। 3-4 बारी नाम लिखने के बाद मैं ये तो समझ गया था कि भाई इस तरीके से तो मैं नाम नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 बार लिख चुका हूँ। जितना परफेक्ट मैं बना सकता था उतना परफेक्ट मैं बना चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा। मेरे को चाहिए इसके लिए कोई ट्यूटोरियल, कोई आइडिया, कोई बेसिक। और मैंने डे 1 के अंदर ब्रेक ले लिया ताकि मैं कहीं से कोई रेफरेंस ले पाऊँ, कहीं से कोई आइडिया ले पाऊँ कि किस तरीके से मैं इस नाम को लिख सकता हूँ। और इसी बीच मेरा डे 1 ख़त्म हुआ, डे 2 आया, और डे 2 के अंदर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो नाम लिख रहा हूँ उसको पहले अपने मोबाइल पे ड्रॉ कर लूँ। तो इसीलिए मैंने मोबाइल के ऊपर शब्दों को लिखा, फिर उसके बाद उसकी परछाई बनाई, और फिर उसके बाद शब्दों को गायब कर दिया ताकि सिर्फ और सिर्फ परछाई बची रहे। और ये मैंने फ्लिपा क्लिप के ऊपर किया था, वही जिसके ऊपर हमने अपना एनिमेशन बनाया था। तो जब मैंने फ्लिपा क्लिप के ऊपर देखा तो मुझे समझ में आया कि मैंने काफ़ी सारी गलती कर रखी है। जैसे कि जो मैंने पी बना रखा है वो बहुत छोटा बना रखा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले मैं पी को नीचे वाली लाइन से मैच कर रहा था, जबकि मुझे उसे बीच वाली लाइन से मैच करना था। और ए में भी गलती थी कि निचली लाइन को मैं थोड़ा लंबा खींच रहा था और बीच वाली लाइन को थोड़ा छोटा खींच रहा था, जबकि मुझे इसका अपोजिट करना था। तो अब मोबाइल के ऊपर से अपनी काफ़ी सारी गलतियाँ पकड़ने के बाद मैं ये समझ चुका था कि मेरे को नाम किस तरीके से लिखना है, ठीक है। और वैसे भी मैं पहले 4 बार नाम लिख चुका था, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस भी मेरे पास था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़े से न्यू आइडियाज़, इज कॉल्ड परफेक्शन। तो मैंने मोबाइल के ऊपर देख देख के दोबारा इस नाम को लिखा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने एक गलती कर दी इसके अंदर। मैं यार ऊपर नीचे लाइन खींचना भूल गया था, जिसकी वजह से शब्द ऊपर नीचे बन गए थे, लेकिन फिर भी शब्द काफ़ी अच्छे बने थे। इस बार मैंने सर्कुलर शब्दों को सर्कल की शेप ना देख के उनको बॉक्स की शेप दी थी और काफ़ी अच्छी तरह नाम को लिखा था। शब्द काफ़ी अच्छे लग रहे थे, भले ही वो ऊपर नीचे बन गए थे,
तो अब मुझे सिर्फ शब्दों के ऊपर नीचे एक लाइन खींचनी थी, शब्दों को एक लाइन में लिख के वीडियो को ख़त्म करना था। और मैंने सोचा कि डे 2 के अंदर इस नाम को लिख के वीडियो को ख़त्म करेंगे, लेकिन मुझे डे 2 के अंदर आलस आ गया और मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई। लेकिन फिर डे 3 आया तो मैं डे 3 के अंदर फुल कॉन्फिडेंस में था और इस बार तो मैंने सोच लिया था वीडियो ख़त्म कर ही दूंगा, क्योंकि अब मेरे लेटर्स भी अच्छे बनने लगे थे और मेरे को समझ में भी आ गया था मुझे किस तरीके से बनाना है। तो मैं डे 3 में बैठ गया शब्द को लिखना। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि इतनी देर से मैं अप्रतिम गुरु लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी जो भी मैंने प्रैक्टिस की है, जो मोबाइल के ऊपर लिखा है वो अप्रतिम गुरु ही है, और अप्रतिम गुरु के अंदर पूरे के पूरे 26 लेटर्स थोड़ी यूज़ होते हैं, है ना। तो मैं अप्रतिम गुरु की जगह किसी और चीज़ का नाम लिखता हूँ, कहीं पता चले कि मेरे से अप्रतिम गुरु तो लिखा जा रहा है लेकिन और कोई शब्द नहीं लिखा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि विद्युत जामवाल सर का नाम लिखना शुरू किया, जो कि काफ़ी टफ नाम है, बोलने में ही थोड़ा टफ है तो लिखने में तो और टफ होगा, और इसके अंदर कोई भी अप्रतिम गुरु वाले लेटर्स तो यूज़ हो नहीं रहे। तो इसीलिए मैंने वो नाम लिखना चालू किया जिसके अंदर काफ़ी बार मेरे से स्पेलिंग एरर हुई, और मैंने गूगल के ऊपर शब्द सर्च मार के ताकि मेरे से स्पेलिंग सही बने तब बना रहा था, फिर भी मेरे से स्पेलिंग एरर हो रही थी। तो विद्युत जामवाल सर का जब मैं नाम लिख रहा था तो उसके अंदर क्या किया कि पहले मैंने ऊपर और नीचे एक लाइन खींच ली, जिसकी मदद से मुझे ये समझ में आएगा कि मेरा जो नाम है उसकी हाइट कितनी होगी। हर एक लेटर्स की हाइट बिल्कुल सेम होनी चाहिए और वो ऊपर और नीचे नहीं भागने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान मुझे रखना था। बहुत धीरे धीरे बना रहा था, बहुत धीरे धीरे, और ये एक नाम लिखने में मैंने कम से कम आधा घंटा लगा दिया था, क्योंकि मेरे को ये परफेक्ट बनाना था। लेकिन फिर भी जो भी है जैसे तैसे करके मैंने आधा घंटा लगा के ये नाम लिखना किया कंप्लीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर विद्युत जामवाल जो मैंने लिखा था मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि अपने चैनल के नाम के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, तो इसलिए मैंने फिर से अप्रतिम गुरु लिखने की कोशिश की, जिसमें मैंने फिर से आधा घंटा और लगाया। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने के बाद मेरी ये वीडियो कंप्लीट हुई और मैंने ये लिखा। खैर अगर आप इस तरीके से कुछ भी लिख रहे हो तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि जो भी आप शब्द लिख रहे हो उसके ऊपर आपको 2 ही जगह पर परछाई देनी है, एक जगह पे नहीं दे सकते, ना ही 3 जगह पे दे सकते। और जो भी सर्कुलर वाले शब्द हैं उनको बॉक्स में बनाना है आपको, बस कोने बिल्कुल शार्प मत रखिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा कर्व दे दीजिएगा ताकि वो सर्कुलर लगे, और हर शब्द अगर बॉक्स में होगा तो बिल्कुल अच्छा होगा। और जो शब्दों की लंबाई और चौड़ाई होगी वो भी बिल्कुल एक समान रखने की कोशिश कीजिए, और इस चीज़ के लिए आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं था इसीलिए मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अगर आप स्केल का यूज़ करोगे तो आप उसके अंदर मेजरमेंट्स का यूज़ कर सकते हो और अच्छी तरीके से नाम लिख सकते हो पहली ट्राई में। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कुछ भी लिखना है तो बहुत धीरे धीरे लिखना है। इस चीज़ के ऊपर जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे वो उतना ही अच्छा बनेगा। और टाइम देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। टाइम देने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल स्लोली बनाना है, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, और अगर आप एक्सपर्ट हो इन चीज़ों में तो क्या ही कह सकते हैं, बनाओ जैसे स्पीड में बनाना है। खैर ये थी मेरी वीडियो शब्दों की परछाई को शब्द बना के उनकी मदद से किसी का नाम लिखने के ऊपर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।